जैन साथियों साथियों बात करते हैं भारत देश यानी अपने विभिन्नताओं वाले देश के बारे में। कहते हैं कि भारत देश एक विभिन्नताओं वाला देश है। हमारे देश में हर स्टेट में जाएंगे तो खाना रहना और लोगों का पहनावा बदल जाता है और उनकी भाषा बदल जाती है। जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी और हरियाणा में हरियाणवी और भी भाषाएं बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। ऐसे ही उनका खाना भी बदल जाता है। जैसे अपने राजस्थान में मेन रूप से रोटी खाई जाती है, गेहूं की रोटी बनती है, सब्जी बनती है। लेकिन अगर साउथ में जाएंगे तो हम साउथ में दाल चावल, जैसे बिहार में झारखंड में यहाँ जाएंगे तो ज्यादा करे लोग बाग दाल चावल खाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के। बेंगलुरु में एक जीटी मॉल होता है, उसमें एक शख्स अपने पिताजी के साथ मॉल जाते हैं। और क्या होता है कि वो जो उसका पिताजी होता है धोती कुर्ते पहने हुए मॉल जाता है। उसका भी मन होगा कि बड़े पर्दे पर कोई मूवी देखी जाए, फिल्म देखी जाए। तो वो जाते हैं। जाने के बाद गेट, जो मॉल का गेट होता है, जीटी मॉल का गेट होता है, आलीशान मॉल होता है, उस गेट के पास उसे रोक लिया जाता है। बच्चे को, उसके बेटे को तो भीतर बनने दिया जाता है, लेकिन उसके जो पिताजी होता है उसको मना कर दिया जाता है। कारण यह बताया है कि उसने जो पहनावा पहना है यानी धोती कुर्ता पहना है उसके लिए अलाउड नहीं है। अब ये बात आई उस बच्चे के सामने, उस लड़के के सामने। अब कहीं ना कहीं ये बात बाप की सम्मान की बात है, क्योंकि सबको पता है कि जब भी कोई लड़का अपने पिताजी को लेकर कहीं भी जाता है और उसके साथ कुछ भी भेदभाव होता है तो सबसे पहले मेरे ख्याल से यही बात आती है कि उसकी सम्मान की बात है। तो लड़का रिक्वेस्ट भी करता है कि कोई बात नहीं, जाने दो, ये रो। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। इसके बाद होता क्या है कि मामले की पूरी तरह वीडियो बन जाती है, फोटो खींच जाते हैं और सोशल मीडिया पे मामला आग की तरह फैलने लगता है। तो कुछ ही देर बाद जैसे जैसे सोशल मीडिया पे फैलता है तो कर्नाटक के किसान जाते हैं, वहां पर जाते हैं, अगले दिन भी जाते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद कुछ कर्नाटक के किसान, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, लुंगी पहनकर, धोती पहनकर और कुर्ता पहनकर मॉल में घूमते हैं, मॉल में अंदर जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद मॉल के मालिक और गार्ड माफी भी मांगते हैं बूढ़े इंसान से, बूढ़े व्यक्ति से। फिर उनको अंदर भी लेकर जाते हैं सम्मान के साथ। तो इसके लिए वो माफी मांगते हैं। इसके बाद ये मामला यही भी नहीं रुकता। ये मामला जैसे ही आग पकड़ रहा था सोशल मीडिया पे, ये धीरे धीरे प्रशासन और सरकार की नजरों में जाता है और सरकार इस पर एक्शन लेती है, प्रशासन इस पर एक्शन लेता है। और एक्शन लेने के बाद मॉल को 7 दिन के लिए सील कर दिया जाता है। अच्छा, ये पावर है एक बुजुर्ग व्यक्ति की, किसान आदमी की। उस मॉल को 7 दिन के लिए सील कर दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं अपन दोस्तों कि अपने देश में जैसे कि ओरी एक सेलिब्रिटी है, ओरी जैसे कपड़े पहनते हैं, उर्फी जावेद जैसा कपड़े पहनती है। उनको तो लोग बाग पता नहीं क्यों एक अच्छी तरह उनको फोटो शूट और करते हैं, जब उनको बढ़िया तरह सम्मान के साथ अंदर लेकर जाते हैं। आप देख रहे होंगे उनके कपड़े कैसे कैसे भद्दे कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो अपने रीति रिवाज के अनुसार पहले के टाइम से ही जो चलती आ रही है, धोती कुर्ता बुजुर्ग जो पहनते हैं, हमारे माँ बाप पहनते हैं, आपके माँ बाप पहनते हैं, और अब भी शायद कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप धोती कुर्ता गांव में रह रहे हैं वो पहनते ही हैं। तो उनको मॉल के अंदर नहीं दिया जाना, मतलब नहीं दिया गया, जाना नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी दुर्भाग्य है, हमारे देश का, इन व्यक्तियों का दुर्भाग्य है कि ऐसा इस व्यक्ति के साथ किया। हालांकि इस व्यक्ति को बाद में सम्मान के साथ इस मॉल के अंदर दाखिल किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये घनी बड़ी बात है, उस लड़के के सामने उसके बाप की थोड़ी सी बेइज्जती करना, सम्मान का अपमान करना। इनको ये शायद पता नहीं कि जो भी हमारे पास खाना आ रहा है, दाल चावल जो भी है, गेहूं आ रहे हैं, आटा आ रहा है, ये किसानों से ही आ रहा है, गाँवों से ही आ रहा है। और जब जाके हम अपने पेट पाल रहे हैं। तो ये कुछ था अपने देश में जो अपडेट चल रहा था, मैंने आपके लिए बता दिया। मैं राहुल दास और आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।